आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ माननीय संजय सिंह गंगवार, मंत्री उत्तर प्रदेश गन्ना मौजूद हैं। महोदय, आपका स्नान बिहार न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप गोंडा जनपद के गौरव चौकी में आए हैं। यहाँ पर एक समिति का जो गन्ना समिति है, इसका आपने लोकार्पण किया है, इसके संबंध में क्या कहेंगे सर? आज सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड गौरव चौकी जनपद गोंडा में माननीय विधायक हमारे बड़े भाई प्रभात वर्मा जी के अथक प्रयास और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से ये गौरा चौकी समिति के देवतुल्य किसानों के लिए ये आज सहकारी गन्ना समिति उनके लिए समर्पित की जा रही है, उसका लोकार्पण हुआ। और मैं सभी उत्तर प्रदेश के देवतुल्य गन्ना किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों का जो 20 रुपये कुंटल का रेट बढ़ाया है, प्रदेश के सभी किसानों की ओर से उनका आभार प्रकट कर। निश्चित रूप से आप 20 रुपये कुंटल बढ़ा है, लेकिन जब समाजवादी की सरकार थी तो आप ही के पार्टी के लोग कहते थे, खास करके बाद में गन्ना मंत्री पिछले सरकार में बने, कि 500 रुपये कुंटल होना चाहिए। प्रदर्शन भी हो रहा था। लगभग 7-8 साल बीत गया, 500 रुपये नहीं हो पाया। 20 रुपये बढ़ा, जो नाकाफ़ी है, क्योंकि किसानों की लागत इतनी हो रही है कि लागत के एवज में यह मूल्य काफ़ी नहीं है। मंत्री देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करूं कि 2012 से 2016 तक गन्ने का समर्थन मूल्य कुछ भी नहीं बढ़ा था। जो गन्ने का समर्थन मूल्य 280 से 325 किया गया, वो हमारी सरकार में हुआ। और हमारी सरकार ने गन्ना किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गन्ना का उत्पादन किसान का कम होता था, हमने तकनीक के माध्यम से उस गन्ने किसान का उत्पादन बढ़ाया, उस खेत की उत्पादकता को बढ़ाया। और सहफसली हमारा गन्ना किसान गन्ने के साथ साथ कर रहा है। समय से गन्ने का भुगतान हो रहा है, समय से पर्चियाँ मिल रही हैं, बीच में दलाली बंद हो गई और गन्ने का रेट बढ़ गया। ये किसानों के लिए एक तोहफा। किसान बहुत अच्छा फसल पैदा करते हैं, लेकिन जो आवारा पशु हैं निश्चित रूप से उनकी फसलों को नुकसान करते हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ जो सरकारी अफसर बैठे हैं, सरकार की नीतियों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं करते, जिससे किसानों का बहुत क्षति होता है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आज गोंडा से लखनऊ से यहाँ तक आया, मुझे तो कोई पशु नहीं दिखा। खेतों में है। देखिए, ये जो आवारा पशु हैं, इनके लिए सरकार अपने स्तर पर सरकार ने योजना भी बनाई है कि जो निराश्रित गौवंश का पालन पोषण करेगा, उनको अपने घर लेगा, उनको 50 रुपये पर डे के हिसाब से हमारी सरकार देगी। गौशाला भी बनाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम सब का एक और दायित्व है कि समाज के लोगों को भी गौ माता के प्रति जागरूक करें। और गौ माता का महत्व हमारे सनातन धर्म में है, आप सबको हमको सबको पता है। और गौशालाएँ लगातार बन भी रही हैं और हम लोग इस पर काम कर रही है पूरी तरह सरकार, और परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 22 जनवरी का समय बहुत ही प्रतीक्षित समय होगा, जब रामलला टाट से निकल के ठाट में जाएंगे। हिंदू जनमानस के लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन जो भारत के चारों कोनों में मठों के स्थापक शंकराचार्य जी लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कह रहा है समय नहीं है, कोई कह रहा है मुहूर्त नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड? देखिए, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये भी किसी महान प्रकांड पंडित की दी हुई तारीख होगी। अब इस विषय में तो मैं इतना ही कहूँगा कि सभी सनातनियों को इसका स्वागत करना चाहिए। भगवान राम 500 साल के संघर्ष के बाद अपने मंदिर में उनको प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने जा रही है। एक आखिरी सवाल। मालदीव देश पाकिस्तान का मुद्दा जब हल्का हो गया तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए विरोधी कहते हैं कि जब पाकिस्तान का मुद्दा हल्का हुआ तो मालदीव को उठा दिया गया हिंदू जनमानस के वोट को इकट्ठा करने के लिए। इस पे क्या कहेंगे? मालदीव चूंकि बहुत छोटा देश है,
कोई बराबरी नहीं। लोगों का क्या, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन जनता तो सब जानती है ना। मालदीव की केवल आबादी, जो माले है उसकी राजधानी, उसकी आबादी सिर्फ 1 लाख है। देखिए उसकी कौन सी बराबरी है? देखिए ये जो है, जो हमारी दृष्टि है, हम अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं वही हमको दिखता। और ये किसी की सोच पे, किसी की दृष्टि पे, जैसे ये भाई साहब खड़े हैं, मैं इनको बड़े भाई के रूप में देख रहा हूँ तो बड़े भाई के रूप में दिख रहे हैं। अगर मैं इनको विरोधी के रूप में देखूंगा तो मुझे विरोधी के रूप में दिखेंगे। अगर मैं इनको किसी और रूप में देखूंगा तो किसी और रूप में दिखेंगे। तो ये तो लोगों को अपनी दृष्टि को सही करना चाहिए। सभी लोगों ने न्योता स्वीकार कर दिया, आ नहीं रहे लोग, इस पे क्या कहेंगे आप? समाजवादी सही 22 तारीख आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री गंगवार जी ने तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ बातचीत किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।